हाँ, नहीं सुचारिता जी, हाँ। देखिए, सबसे पहले तो कुछ 2-3 बातें हैं मैं अपने प्रारंभिक प्रबोधन में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक तो मानसिक दिवालियापन जिसको कहते हैं। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो सरकार जो भी कहे तो विरोध करो। आजादी का अमृत महोत्सव बन रहा है, देश को स्वतंत्रता हुए 75 वर्ष होने वाले हैं। पहली बार देश के पास मौका था, विपक्ष के पास मौका था कि आदिवासी समाज से आने वाली महिला को राष्ट्रपति बनाना है, हम उनका समर्थन करेंगे। उनका विरोध किया, चलिए समझ में आता है। झंडे का विरोध कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। हर चीज का आपके पास कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं है, कोई पॉजिटिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है। तिरंगे को भी आप समर्थन नहीं करते हो, उसका भी राजनीतिकरण करते हो। पहली बार कोई आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनना होता है, आप उनके राह में अवरोध पैदा करने होता है। आपके पास मौका था, इतिहास में आपके पास मौका था कि आप सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करते हो, आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनने देते। लेकिन ये दिवालियापन है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जनता आपको बार बार बाहर के दरवाजे दिखाती है। उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं 14 में, 17 में, 19 में, 22 में जो लोग आज अप्रासंगिक हो गए हैं, जो लोग आज अप्रासंगिक हो गए हैं, वो तिरंगे पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये दिवालियापन है। और सुचारिता, आपके दर्शकों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जब से हर घर तिरंगा का ये आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, केवीआईसी का टर्नओवर 1 लाख करोड़ से अधिक का हुआ है। पहली बार केवीआईसी देश की ऐसी पहली कंपनी बनी है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, जो कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद एफएमसीजी कैटेगरी में 1 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हुआ है। लेकिन ये इनको नहीं दिखता है। नहीं, जो पाखंड कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी, देश की आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनने से रोका। हाँ, जो पाखंड कह रहे हैं। अश्विनी जी, एक बार अश्विनी जी के पास जा रही हूं, कांग्रेस के नेता हैं। मैं अमृत साहब आपके पास आ रही हूं, बस एक ओपनिंग कमेंट अश्विनी जी से ले लूं। अश्विनी जी, जो पाखंड कहा जा रहा है, इसे ये पाखंड हो गया। अगर तिरंगा घर पे लगाने की बात कही जा रही है तो मुझे लगता है मैं तो बहुत गर्व से लगाऊंगी, लेकिन आपको उसमें भी पाखंड नजर आता है। देखिए, देश के नागरिकों को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों से प्रमाण ले इसके लिए कि वह राष्ट्रवादी है या नहीं है। सच्चाई ये है कि जिस राष्ट्र ध्वज के लिए संशोधन किया गया है, और बड़े शर्म की बात है कि चाइना से आयात करने के लिए तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज में जो है वो संशोधन किया गया है, वो बहुत ही शर्म की बात है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया, आपने आरएसएस कार्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया, अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने से अच्छा है कि आप आज़ादी के 52 साल बाद आप जो है वो प्रायश्चित महोत्सव मनाएं। ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है कि आप आज़ादी का महोत्सव मनाने से अच्छा है कि आप आज़ादी का प्रायश्चित, जो आपका प्रायश्चित जो आपने माफिया मांगी हैं, उसके लिए देश से माफी मांगे। अश्विनी जी, वो प्रायश्चित मनाकर ही तिरंगा लगा रहे हैं, आप तब भी नहीं लगा रहे। आप क्यों नहीं लगाएंगे? आप क्यों नहीं लगाएंगे? इनको तो अमृत महोत्सव की जगह प्राचीन महोत्सव मनाना चाहिए। नहीं, आपको तिरंगे से दिक्कत क्या? आप सबसे अनुरोध किया गया है सर, पहली बात सबसे अनुरोध किया गया है कि अपने घर में लगाइए तिरंगा। और किसने कहा है? देखिए, आज जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है सर तिरंगा जो है, लेकिन आप मोदी विरोध में तिरंगे का भी विरोध करने के लिए रेडी हैं। और ये सही है कि नहीं है? क्योंकि आपको मोदी विरोध करना है तो आप तिरंगे का भी विरोध कर देंगे। नहीं, कर्नाटका केवीआईसी जो है बोर्ड है, उसने अनशन पे जाने का, सत्याग्रह करने का फैसला किया है 30 जुलाई से, और हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। जिस तरह से केवीआईसी। अश्विनी जी, मुझे बताइए, आप अपने घर पे तिरंगा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आपसे अनुरोध कर देते हैं सर, अनुरोध कर देते हैं आपसे अनुरोध कर लेते हैं सर, लगाइए। ये आप भी देश के नागरिक हैं, तिरंगा लगाइए, दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। नहीं, कम से कम अनुराग जी तो ये कह रहे हैं हम लगाएंगे, वो ये कह रहे हैं हम लगाएंगे, आप तो वो भी नहीं कह रहे, आप तो वो भी नहीं कह रहे। नहीं, क्यों नहीं कह रहे हैं? हमने तो तिरंगा लगाना है, भारतीय जनता पार्टी ने भगवा लगाना है, पूछिए इनसे। नहीं, आप तो पाखंड की बात करते हैं ना, जब वो तिरंगे की बात करते हैं आप कहते हैं पाखंड है। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो